बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम केजी क्लास टू द मैथ्स लेसन ऑफ मिस सदफ। आई होप आप अपने न्यू स्कूल में नई क्लास में न्यू बुक्स के साथ बहुत एक्साइटेड भी होंगे और ये भी चाह रहे होंगे कि हम जल्दी से देख लें कि आज के हमने इस लेसन को कैसे करना है। सो डियर टीचर्स, आई होप दैट यू आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर लेसन नंबर 1। और लेसन नंबर 1 की प्रेपरेशन के लिए आपने लेसन प्लान, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और जो वर्कशीट है वो डाउनलोड कर ली होगी, अपने पास प्रिंट करके रख ली होगी और यकीनन आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये मटेरियल लिया होगा। सो आई होप दैट यू आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन एंड यू नो व्हाट एक्टिविटी इज कमिंग एट व्हाट फेज ऑफ द लेसन। सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट योर बुक ऑन पेज नंबर 1 प्लीज। अब अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 1 देखिए। पेज नंबर 1 देखने में कुछ ऐसा है, जरा गौर से देखिए। आपका पेज नंबर 1 ऐसा ही है? शाबाश। दिस इज योर पेज नंबर 1 जिसके ऊपर हमने कुछ कलरफुल सी तस्वीरें भी दी हैं और ये तस्वीरें आपको ये बता रही हैं कि आज के लेसन में इस पेज को करते हुए हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आज के लेसन में आपके लिए क्या सरप्राइज है। वैसे पिक्चर से आपको आइडिया तो हो गया होगा, लेकिन लेट्स सी कि हम इन एक्टिविटी को कब और कैसे करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड? Yes, I am very excited as well. So let's see and move on to the next part of the lesson. तो बच्चों, आज का हमारा लेसन क्या है? आज का हमारा लेसन है रिवीजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। आपकी बुक के पेज के ऊपर टॉप पे ये टॉपिक लिखा हुआ है, आप जरा पेज को गौर से देखिए। नजर आया? रिवीजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। और उसके ऊपर आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग चारों स्किल्स मौजूद हैं। तो रिवीजन के लेसन का मतलब है कि आज हम ये चारों स्किल की प्रैक्टिस करेंगे और जहां जहां आपसे क्वेश्चनिंग होगी आप भी आंसर करेंगे। और पेज के इसी हिस्से पे आज का एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स भी लिखा हुआ है। डियर टीचर, आज बच्चों से हमने क्या एक्सपेक्ट करना है? आज हमने बच्चों से एक्सपेक्ट करना है कि वो रिकग्नाइज कर सके, उनका नाम बता सके और फ़र्क बयान कर सके मुख्तलिफ रंगों में। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो प्ले ग्रुप नर्सरी से ये लोग पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए हम कनेक्ट करेंगे प्ले ग्रुप और नर्सरी के कॉन्सेप्ट को आज के लेसन के साथ। क्योंकि ये रिवीजन का लेसन है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फीडबैक आपको बच्चों से लेना है। कुछ सवालात मैं पूछूंगी, वीडियो को पॉज करके कहीं पे अगर आप चाहें तो खुद बच्चों से कुछ सवालात कर सकते हैं। और याद रखिए, वो बच्चे जिन्होंने स्कूल केजी में ही स्टार्ट किया है, प्ले ग्रुप और नर्सरी नहीं पढ़ा, उनके लिए ये लेसन ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपने आज इंश्योर करना है कि वो इन रंगों के नाम आपको बता सकें। सो इसलिए फोकस रखना है आपने उन न्यू बच्चों पे जिन्होंने प्ले ग्रुप और नर्सरी नहीं पढ़ी और डायरेक्ट स्कूल वो केजी क्लास में आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जरा देखिए। कुछ नहीं नजर आ रहा? आप जरा ध्यान से देखिए क्या नजर आ रहा है। कैन यू नेम इट? यस, इट इज अ रेनबो। इट इज अ रेनबो। और कभी आपने असल में रेनबो देखी है? हकीकत में रेनबो देखी है? बारिश के बाद जब सूरज थोड़ा सा निकलता है तो बादलों में से रेनबो निकलती है। और रेनबो की अगर मैं आपको तस्वीर देखना चाहेंगे तो दिखाती हूँ स्क्रीन पे। जरा स्क्रीन पे देखिए, ये एक रेनबो की ओरिजिनल पिक्चर है। आपको रेनबो नजर आ रही है इसमें? कितनी कलरफुल है। सो दिस इज रियल पिक्चर ऑफ अ रेनबो। तो मुझे कौन बता सकता है कि रेनबो में हमें क्या नजर आता है? रेनबो में हमें नजर आते हैं बहुत सारे प्यारे कलर्स। शाबाश। तो कलर्स क्या होते हैं? जरा कौन इस सवाल का जवाब देगा? डियर टीचर्स, जब बच्चों से आंसर पूछिए इसका कि व्हाट डू दे नो अबाउट कलर्स? व्हाट आर कलर्स? व्हाट इज देयर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कलर्स? Yes, when you look around you, you can see different objects with different colors. जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं कुछ crayons. Yes, these are crayons. ये हमारा एक टूल है जिससे हम कलरिंग करते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। There is yellow, there is pink, there is purple and so many other colors. तो हम चलते हैं, जरा आज रिविजन करते हैं और देखते हैं वन बाय वन कि क्या आपको प्राइमरी कलर्स की और सेकेंडरी कलर्स की जो है मेमोरी में याद है कि कौन से कलर्स थे। सो लेट्स सी एंड डिस्कस अबाउट द प्राइमरी कलर्स फर्स्ट। प्राइमरी कलर्स आर दोज 3 कलर्स जिनकी कॉम्बिनेशन से और सारे रंग बनते हैं। किसी को प्राइमरी कलर्स के नाम आते हैं तो जरा बताइए। शाबाश। तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं बेसिक प्राइमरी कलर्स। इनको प्राइमरी कलर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको मिक्स करने के बाद और भी कलर्स बनते हैं जिनको हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो लुक एट द स्क्रीन एंड नेम दीज कलर्स विद मी। दिस इज रेड। आई होप कि आपको स्पेलिंग्स भी ऐसे ऐसे याद हो गए होंगे। येलो,
and this is blue. These colors were practiced and learned in play group. हमने इनको play group में सीखा था. इनमें हमने कलरिंग भी की थी और डिफरेंट जो है एक्टिविटीज भी इनके साथ हमने की थी. सो दीज आर प्राइमरी कलर्स. व्हाट आर दीज? These are primary colors. Do not forget them. They are blue, red and yellow. Blue, red and yellow. टीचर अगर आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके फ्लैश कार्ड्स या कोई ऑब्जेक्ट दिखा सकती हैं ताकि बच्चे ब्लू के साथ ब्लू, रेड के साथ रेड और येलो के साथ येलो मैच कर सकें. जितनी दफ़ा चाहें आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं. जब भी आप एक्टिविटी कर लें तो हम बात करेंगे अगले कलर्स की, जो है सेकेंडरी कलर्स. सेकेंडरी कलर्स वो जो हमने नर्सरी में सीखे थे. और नर्सरी में हमने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे? हमने प्राइमरी कलर्स को मिक्स किया था और एक नया कलर बनाया था. तो जिन जिनको याद है शाबाश, जिनको याद नहीं ज़रा मेरे साथ स्क्रीन पे देखिए और हम रिकॉल कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं कि हमने कौन से कलर को कब मिक्स किया था, तो कौन सा न्यू कलर बना था. सो प्लीज हैव अ लुक एट द स्क्रीन. किसी को अगर याद है कि रेड एंड येलो को मिक्स करें तो क्या बनता है? लेट मी शो यू. रेड एंड येलो को जब मिक्स करें तो ऑरेंज बनता है. एक दफा और देखिए. रेड मिक्स विद येलो मेक्स ऑरेंज. रेड and yellow mixed together makes orange. Good. अब देखते हैं yellow and blue से क्या बनता है. yellow and blue से क्या बनता है? yellow mix it with blue makes green. एक बार फिर देखिए. yellow mix it with blue makes green. Now let's see what is next. Blue and red को mix करें तो क्या बनता है? So let's see. Blue and red mixed together make purple. One more time. Blue and red together makes the color purple. So ये वो secondary colors हैं जिनको हमने नर्सरी क्लास में सीखा था और प्रैक्टिस भी किया था और इससे मिलती जुलती बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ की थी. इसमें हमने डिफरेंट तरह की मटेरियल से कलर मिक्स किया था. अगर आपको याद हो तो हमने क्रेयॉन भी यूज़ किए थे, हमने पेंसिल्स भी यूज़ की थी और हमने पोस्टर पेंट्स भी मिक्स किए थे और कुछ हमने पेबल्स पे भी पेंटिंग की थी और कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी कलर किया था. तो जिनको याद आ गया शाबाश एंड वेल डन एंड आई होप दैट यू विल रिमेंबर दैट. तो डियर टीचर्स, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने कलर मिक्सिंग का पोस्टर है. ऐसा पोस्टर बना के आप क्लासरूम में भी लगा सकते हैं ताकि बच्चों को अगर भूल गया है तो उसको रिकॉल कर लें. सो दे मस्ट बी फेमिलियर विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स बिफोर यू स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट. हम जो नेक्स्ट टॉपिक से पहले आप इंश्योर कर लें कि बच्चों को इन कलर्स के नाम भी याद हो गए. और सबसे बड़ी बात, हमारा ELO कह रहा है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके. तो बच्चों को आपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देनी है जिसमें बच्चे खुद बताएं कि इस कलर का नाम येलो है और इस चीज़ के कलर का नाम ब्लू है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर आपने रिवाइज करने हैं. उसी से रिलेटेड मैं कुछ एक्टिविटीज़ लेके आई हूँ और आज आप वो एक्टिविटी सबसे पहले जो बुक में मौजूद है करेंगे ग्रुप की शक्ल में. तो ग्रुप टास्क कैसे होता है बच्चों? टीचर आपको 3 या 4 के ग्रुप्स में या जैसे टीचर को कन्वीनियंट लगेगा 2 या 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगी और आपके क्लासरूम में एक मौजूद होगा मैथ्स कॉर्नर जिसमें बहुत सारी मैथ्स की मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी होंगी. वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, जो कलर्स अभी हमने डिस्कस किए थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उनसे मिलते जुलते ब्लॉक्स अगर आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है, वो ब्लॉक्स ले आइए. और अगर ब्लॉक्स नहीं मिलते तो प्राइमरी या सेकेंडरी कलर के कोई से भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे आपको नजर आते हैं. मे बी वो कलर पेंसिल्स है, मे बी कोई वो बुक है, मे बी वो कोई बॉक्स है. जो भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कलर से मिलता जुलता लगता है वो आप लेके आए अपनी टेबल पे और लाके अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं और टीचर को भी बताएं कि दिस बॉक्स इज ब्लू कलर, दिस पेंसिल इज ग्रीन कलर, this pencil is purple color and this block is white color and blue color. जो भी कलर आपको मिल रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी से वो आपने लेके आने हैं. So dear teachers, pause the video and execute this group task. We will be back after some time. सो आई होप टीचर्स ग्रुप टास्क की एक्टिविटी के बाद काफ़ी हद तक आपको भी पता चल गया होगा कि किस किस बच्चे को किस किस कलर का नाम आता है और किस कलर पे वो अभी कंफ्यूज है. तो इस एक्टिविटी को आप दोबारा भी किसी और टाइम पे एग्जीक्यूट करवा लें जस्ट टू मेक श्योर दैट चिल्ड्रन आर पिकिंग अप द राइट कलर
when asked about a certain color. So let's see, अब बच्चों आपने काम क्या करना है, ग्रुप वर्क हो गया, कलर्स की रिकग्निशन भी होगी और रिपीटिशन भी हो गई। तो अब हम कुछ काम करेंगे अपने बुक के पेज के ऊपर। तो बुक का पेज मैंने आपको कौन सा दिखाया था, पेज नंबर 1, और उस पेज नंबर 1 के ऊपर क्या बना हुआ था। तो जल्दी से अपने अपने जरा जो है वो कलर पेंसिल्स को रेडी कर लीजिए। टीचर्स, अगर कोई बच्चा अभी भी पेंसिल होल्डिंग ग्रिप में जो है इशू फेस कर रहा है तो उसको क्रेयॉन दे दीजिए ताकि वो कुछ दिन क्रेयॉन से प्रैक्टिस कर ले और उसके बाद उसको कलर पेंसिल की तरफ लेके आए। लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को अब कलर पेंसिल से कलर करना आना चाहिए। सो आई होप द चिल्ड्रन आर रेडी बाय नाउ। सो लेट्स सी व्हाट डू आई हैव फॉर यू। You have to complete this color wheel on your book page. Have a look at the book page, please. Now, the name of the color is written. Color का नाम लिखा हुआ है orange, red, purple, blue, green, and then yellow. तो जनाब आपने अभी इस इंडिविजुअल टास्क को अपनी टेबल पे खामोशी से बैठ के कलर पेंसिल से कंप्लीट करना है। यू आर नॉट गोइंग टू टॉक एंड मेक श्योर योर कलरिंग इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द डेजिग्नेटेड प्लेस। जो कलर व्हील दिया है उसमें जहां जहां पे जो सी लाइन है वहीं तक आपका कलर होना चाहिए। तो डियर टीचर्स, बच्चों को ये टास्क दीजिए एंड आफ्टर 6 to 7 minutes कम बैक टू द लेसन अगेन। वी हैव अनदर एक्टिविटी वेटिंग फॉर यू। वंडरफुल। आई होप दैट आपने अपना बहुत प्यारा सा कलर व्हील जो है वो कलर कर लिया है और ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इस पेज पे मौजूद अभी एक एक्टिविटी है जो मेरे बच्चों ने अभी करनी है और मुझे पता है वो बहुत बेताबी से वेट कर रहे होंगे कि हम जल्दी से ये एक्टिविटी करें। तो माय डियर टीचर्स, इनसे बुक्स साइड पे कर लीजिए और अगली एक्टिविटी के लिए इनको प्रिपेयर कीजिए। सो लेट्स सी व्हाट इज द होमवर्क फर्स्ट। अब आपकी बुक साइड पे होगी तो पहले अब आप नेक्स्ट एक्टिविटी से पहले होमवर्क को अंडरस्टैंड कर लें ताकि आप अब तो घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले आपका होमवर्क क्या है, दैट यू हैव टू राइट एंड लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीज कलर्स। आई होप प्ले ग्रुप नर्सरी में भी आपने स्पेलिंग्स को कुछ ना कुछ थोड़ा सा याद किया होगा, लेकिन केजी में अब आपको इन नाम जो है उनके स्पेलिंग्स आने चाहिए। सो टीचर्स, आप इनको राइटिंग प्रैक्टिस दे सकती हैं वर्कशीट के ऊपर, क्लासरूम में डिस्प्ले पे लगा दें लिख के, या बोर्ड के ऊपर राइटिंग करें, जैसे भी आपको सूट करता है। लेकिन बच्चों से कोशिश करें कि इनको जितने ज़्यादा स्पेलिंग्स याद हो सकें, क्योंकि ये लेटर्स भी जानते हैं और फोनिक्स भी जानते हैं, एंड नाउ दे नो हाउ टू रीड सम वर्ड्स, सो दे कैन ट्राई एंड प्रैक्टिस टू रीड एंड लर्न दी स्पेलिंग्स। और इसके साथ साथ बच्चों आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट है कि वही कलर व्हील जो भी आपने क्लास में किया था आपने घर जाके इस वर्कशीट में करना है ताकि रिकग्निशन हो जाए, एंड देन यू विल ब्रिंग दिस वर्कशीट नेक्स्ट डे टू स्कूल एंड योर टीचर इज गोइंग टू डिस्प्ले इट इन द क्लास। सो अब बढ़ते हैं आगे अपने लेसन के रैप अप पे। डियर टीचर्स, आप चाहें तो होमवर्क का नोट जो है इनकी डायरी पे लिख के भिजवा दीजिए और वर्कशीट्स इनको ना देना भूलिएगा। सो रैप अप में क्या करेंगे बच्चों, आज हम आपके रैप अप में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हमने क्या सीखा। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को रिवाइज किया, उनके नाम बताए, ऑब्जेक्ट्स देखे। तो अब बढ़ते हैं आगे अपनी उस आर्ट एक्टिविटी पे जिसका आपको बेताबी से इंतजार है। सो आर्ट लेसन के लिए आई होप टीचर्स ने आपको कुछ मटेरियल भी दिया होगा। तो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ अपने टेबल, मैजिक टेबल के ऊपर, कि ये एक्टिविटी आपने कैसे एग्जीक्यूट करनी है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज माय टेबल और इस एक्टिविटी के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप टीचर आपको हेल्प कर देंगी उसको कंप्लीट करने में। यू नीड सम कलर पेंसिल्स, scissors, आप इन चीजों के नाम बताते जाएं। It's a marker, a sharpener, a pencil, paper, and the teacher is going to give you some circles. So teacher अगर आपको circles काट के दे रही हैं तो ठीक है, लेकिन अब आपने करना क्या है जनाब, आपने ये कलर व्हील बनाना है। और कैसे बनाना है उसके लिए मैं आपको कोई ट्रिक बताती हूँ। आपने इसमें जितने कलर्स फिल करने हैं आपको टीचर ने सर्कल दिया होगा। अब आपने ये देखना है कि मैं इसको कैसे फोल्ड करी हूँ ताकि मैं इसके 6 इक्वल पार्ट कर सकूँ, क्योंकि हमने 3 प्राइमरी कलर और 3 सेकेंडरी कलर करने। तो ज़रा गौर से देखिए कि ये हमने कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपने सर्कल को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है। अब आप केजी क्लास हैं तो आई होप आपको फोल्ड करना की प्रैक्टिस हो गई होगी। Once you have folded the circle into half like this, अब इसके बाद आपने इसके 3 equal parts करने हैं। So I'm going to fold it one time like this and the second time इसको हम overlap कर देंगे।
just like this. It's going to be a little triangle. Can you see it? I will repeat it again ताकि आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस समझ आ जाए. आपने सर्कल को सेंटर में से बिल्कुल फोल्ड करना है. And you can see the six parts. आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं. I'll do it again. One step, it will make it a half. Second step, and then you fold it again the third time, make it a small triangle. और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें कुछ लाइंस बन गई होंगी जो आपको नजर आ रही है. सो आपने अपना मार्कर लेके या पेंसिल लेके उन लाइंस को ट्रेस कर लेना है. ये आप एक्टिविटी खुद करेंगे क्योंकि आप केजी क्लास है और आपका कलर व्हील का जो है व्हील प्रिपेयर हो जाएगा. सो वंस दिस इज कंप्लीट यू आर गोइंग टू कलर इट. तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि मैंने जो कलर व्हील बनाया था वो ऐसा बना है. दिस इज द कलर व्हील. कैन यू सी इट? तो ये कलर व्हील आपने बनाना है. अगर आप इसको चाहें तो इस तरह यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको जब आप डालेंगे किसी पेंसिल के साथ इस्तेमाल करेंगे. Let me show you, and you're going to rotate it. So it's just going to look like a color wheel. ये एक्टिविटी आपने एग्जीक्यूट करनी है. तो टीचर्स बच्चों को हेल्प कीजिए टास्क एक्टिविटी कंप्लीट करवाने के लिए. And let's see that how they make their color wheel. So continue with the activity, enjoy your activity and have a good day. So thank you very much teachers. I hope इस एक्टिविटी को आप रैप अप में करवाएंगी और उसके बाद आप जो है इनको जो है होमवर्क भी इनके साथ प्रोवाइड करेंगी. रैप अप की एक्टिविटी के बाद थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी टुडे. आई होप दैट द लेसन वाज फन और आपको बहुत मजा आया होगा. और अपने कलर व्हील्स को अपने साथ घर ले जाना मत भूलिएगा. So have a nice day and make sure in the next lesson you are prepared and you have your books with you. Do not forget to bring the worksheet. Take care and Allah Hafiz.